लेकिन प्रकाश जी क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने भी इसको टटोलने की कोशिश की, उन्होंने वहां पर जाकर कई लोगों से भी बात करने की कोशिश की। वो क्या रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, वो क्या रिपोर्ट में बता रहे हैं, पहले ये देखते हैं। सवाल बुकिंग का है और पेपर लीक के मसले का है। विजय सिन्हा ने इस कन्फ्यूजन को दूर किया कि जो NHAI में गेस्ट हाउस की बुकिंग हुई थी और जो सिकंदर यादवेंदु जो एक किंगपिन है वहाँ रहे थे, उन्होंने फैसिलिटेट किया था अनुराग यादव एक स्टूडेंट के लिए जो अभी जेल में है और सिकंदर यादवेंदु भी जेल में है। तो वहाँ पर बगल में लिखा था मंत्री जी, मतलब ये साफ था कि मंत्री जी के कहने पे ये रूम की बुकिंग हुई है। तो विजय सिन्हा ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहे थे कि मैं वो मंत्री जी नहीं हूँ, वो मंत्री जी हैं तेजस्वी के PS प्रीतम ने बुकिंग कराई थी। अब डायरेक्ट तार तेजस्वी यादव के PS प्रीतम और सिकंदर यादवेंदु के बीच में है। अब तहकीकात ये होगी कि क्या सिकंदर यादवेंदु और प्रीतम पेपर लीक मामले में मिली भगत थी या नहीं, साठगांठ थी नहीं। RJD का कोई प्रतिक्रिया अभी तक आया नहीं है, लेकिन प्रमेय फसाई लगता है कि प्रीतम की जान पहचान होगी सिकंदर यादवेंदु से, इसलिए उसने रूम की बुकिंग कराई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इस पूरे मसले में कि अब ये RJD एंगल भी आ गया जिस पर BJP और JDU हमलावार है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गए हैं सिकंदर यादवेंदु को के उसने कबूल कर लिया कि पेपर लीक हुआ था और हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर आंसर्स रटवाया बच्चों को। अनुराग यादव और आयुष करके नाम के बच्चा हैं जो लर्न प्ले स्कूल से हमने रिपोर्टिंग भी की थी और NHAI गेस्ट हाउस से जहां अनुराग यादव ठहरे थे। तो ये मामला आ गया। अमित आनंद ने कन्फेशन कर दिया। नीतीश कुमार जो पहले से BPSC के पेपर लीक में सम्मिलित रहे, उन्होंने कन्फेस कर दिया कि पेपर लाया गया था एक रात पहले, इन बच्चों को रटवाया गया। जब सारे तथ्य आ गए हैं सामने और लाखों लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो प्रकाश जी की बात आप यहाँ पर सुन रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा। और सिर्फ यही बात नहीं है जिन कबूलनामों की वो बात कर रहे थे या जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाए, ऐसे कुछ और धांधली पर 10 खुलासे हुए हैं सिलसिलेवार तरीके से। वो 10 खुलासे हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जले हुए जो प्रश्न पत्र हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं, मतलब उसके बाद उनको वहां पर जला दिया गया ताकि जो कोई सबूत है वो ना मिले, लेकिन वो अपने आप में एक सबूत बन गया। लेन देन के जो सबूत हैं जो थोड़ी देर पहले हम आपको उस कबूलनामे में दिखा रहे थे, सुना रहे थे, वो सबूत भी मिले हैं। ओमार शीट्स की अगर बात करें तो वो भी अपने आप में सबूत दे रही है कि हाँ भैया किस तरीके से ये पेपर लीक होता है, इसमें किस तरह से वो पूरा जो साजिश है वो रची जाती है, पहले ही छात्रों के पास पहुंच जाती है और फिर किस तरीके से उनको रटवाया जाता है एक दिन पहले। बुकलेट नंबर जो है वो भी यहाँ पर दिखते हैं कि उसमें भी किस तरीके से जो आगे पीछे है वो उनको किया गया। इसके अलावा पांचवा जो खुलासा है इसमें बड़ा वो ये कि 6 पोस्ट डेटेड चेक्स जो हैं वो सामने निकल कर आते हैं। ना केवल इतना बल्कि फॉर्मेट किया हुआ जो मोबाइल फोन है जिसमें जो भी बातचीत रही होगी, किस तरीके से क्या किसको क्या करना है, वो प्लानिंग पूरी, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसे भी पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया गया ताकि किसी तरह का कोई सबूत है वो नहीं मिले। और साथ ही साथ परीक्षा से पहले पटना में जो गिरफ्तारी है वो भी यहां पर एक बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ 9वां जो एक बड़ा खुलासा है वो ये कि अरेस्ट अभ्यर्थी का कबूलनामा सामने आता है। 10वां और अंतिम जो सबसे बड़ा खुलासा है मास्टरमाइंड का कबूलनामा, जो खुद ये बता रहा है कि हाँ किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई। लेकिन जो डिप्टी CM है बिहार के विजय सिन्हा, वो क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह के आरोप उनके द्वारा लगाए गए, जरा वो भी सुनिए। मैं तो उस राजनीति से लड़ता रहा हूं, चारा चोर खजाना चोर से, और हमने कहा था कि ये अपराधियों को संरक्षित भी करते हैं, प्रशिक्षित भी करते हैं। विजय जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है जो तमाम कन्फेशनल स्टेटमेंट सभी अपराधियों की आ गई, जो भी इसमें संलिप्त है, सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार, जितने भी अनुराग, सबका आ गया कि पेपर रटवाया गया, क्वेश्चन पेपर दिया गया, 2 जगह ले गया गया सेफ हाउस में, एक लर्न बॉयज़ प्ले स्कूल में खेमनी चक में ले गया गया, एक इधर ले गया गया NH गेस्ट हाउस में। तो आपको लगता है कि पेपर लीक तो हुआ है ना? मैं बता रहा हूं, पेपर लीक तो हुआ है ना विजय जी? बता रहा हूं कि जो लोग ये माहौल बनाए थे, जवाब तो उनको देना है। सिकंदर, प्रीतम, तेजस्वी के 60 गांठ की उच्च स्तरीय जांच हो तब मामला क्लियर होगा, तब न वो बताएंगे कि क्या हुआ है।
नीट के गिरफ्तारी आरोपी लालू प्रसाद से उनके निकटतम संबंध की भी जांच हो। मामला का उद्भेदन करना पड़ेगा, सच्चाई को जानना पड़ेगा। सत्ता और रसूल के सहारे कैसे दुरुपयोग करते हैं और कैसे अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करते हैं, ये तो उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है पेपर लीक करा के। हमने कहा कि जो भी कुछ हुआ है ये उच्च स्तरीय जांच से पता चलेगा। उच्च स्तरीय जांच में जो लोग का नाम आ रहा है वैसे लोगों से जब तक गहन पूछताछ नहीं होगी तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। तो पेपर लीक जब हो गया है तो आपको नहीं लगता है कि ये पूरा एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए? देखिए, आप घुमा फिरा के जहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वहीं जहां आप समझ रहे हैं। नहीं, हम वही समझा रहे हैं कि इन लोगों से जब तक पूछताछ नहीं होगी सच्चाई का पता कैसे चलेगा, और पता करने के लिए उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। कितने दिन तक जांच चलेगी? ये हमारा काम है। ये लगता है कि साक्ष्य मौजूद हैं। पेपर बिहार पुलिस ने आपका इतना अच्छा काम किया है, ईओयू ने शानदार काम किया है, ईओयू को बुलाया गया है, डीजी नैयर हसनैन खान को आज दिल्ली तलब किया गया है। आपको लगता है कि इसको कैंसिल? तो सुना आपने कि बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ये पेपर लीक हुआ है उसके जो छींट है, उसके जो चीटे हैं वो किस तरह से तेजस्वी यादव तक पहुंच रखे हैं, ये भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर दिखाते हैं बिग वॉल के जरिए, उन ग्राफिक्स के जरिए। अगर हम विजय सिन्हा डिप्टी सीएम की बात करें बिहार के, तो आरोप नंबर 1, आरोप नंबर पहला उनका क्या है कि पेपर लीक में तेजस्वी यादव के पीएस का हाथ है। मतलब पीएस के बहाने सीधा सीधा आरोप जो है, सीधे सीधा छीट जो है वो तेजस्वी यादव पर जाती है। विजय सिन्हा का आरोप नंबर 2 क्या है? तेजस्वी के पीएस ने एनएचएआई जो गेस्ट हाउस है उसमें फोन किया था। आरोप नंबर 3 ये कि तेजस्वी के पीएस ने करवाई थी सिकंदर के लिए बुकिंग। ये वही सिकंदर मामा है जो छात्रों के मामा है, जो छात्रों को पेपर जो पूरा है वो उपलब्ध कराते हैं। आरोप नंबर 4, पत्र में तेजस्वी यादव के लिए मंत्री जी लिखा हुआ था। तो ये वो रजिस्टर और साथ ही साथ और भी कई तमाम बातें इसमें निकलकर सामने आते हैं। अब हम कुछ आपको और भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, कुछ और ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए, होटल की तरफ से ये भी कहा गया था कि भाई 3 दिन तक ही आप लगातार, और 3 कमरे अगर आपको बुक करने हैं तो वो 3 दिन तक ही आप लगातार कर सकते हैं, इससे ज्यादा कमरे बुक नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि किसके नाम पर दरअसल ये बुकिंग हुई थी। ये बुकिंग हुई थी सिकंदर यादवेंदु द्वारा के नाम पर दरअसल ये बुकिंग हुई थी। कौन है सिकंदर यादवेंदु? ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये वैसे जूनियर इंजीनियर हैं, लेकिन मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का अगर हम देखें तो। और यही है जो छात्रों को पूरा जो क्वेश्चन जो पेपर है वो उन्हें उपलब्ध करवा रहा था। किसने सिफारिश की? प्रीतम कुमार। और प्रीतम कुमार कौन है? प्रीतम कुमार हैं तेजस्वी यादव के पीएस। तेजस्वी यादव के पीएस है, सिकंदर के करीबी हैं प्रीतम कुमार, जिन्होंने फोन किया बाकायदा और ये कहा कि ये 3 कमरे जो हैं वो रोक के रखे जाए, और उसमें सिकंदर का नाम सामने आया। किसको कॉल की? प्रदीप कुमार को दरअसल ये कॉल की गई। कब कॉल की? पहली बार जो कॉल की गई वो 1 मई को कॉल की गई और इस बारे में बताया गया। फिर दूसरी बार फिर कॉल की जाती है, कंफर्म किया जाता है 4 मई को, और 4 मई को 1 नहीं बल्कि 3 बार ये कॉल किए जाते हैं। और उसी रजिस्टर पर ये तमाम बातें जो हैं वो दरअसल लिखी हुई थी।